नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया और ये कहा कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता का फोन मुझे आया और उसने ये बताया कि कैसे मेरे खिलाफ पार्टी में एक बड़ी साजिश रची जा रही है। स्वाति मालीवाल ने सीधे तौर पर यह कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो मेरी पर्सनल फोटोज लीक करे, मेरे खिलाफ गंदी गंदी बातें करे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पार्टी से निकालने की धमकी भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा नेता उसके खिलाफ स्टैंड नहीं ले पा रहा है। सीधे तौर पर यहां पर न सिर्फ स्वाति मालीवाल ने पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को कटघरे पर खड़ा किया है, बल्कि जो आरोपी है विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक, उस पर भी आरोप लगाया और यह कहा कि विभव कुमार बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन मुझे आया, उसने बताया कि कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज को लीक करके उसे तोड़ना है। दरअसल आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है, जहां पर उन्होंने ये तमाम बातें लिखी है। उन्होंने लिखा, ये बोला जा रहा है कि जो उनको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे, किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट करने की ड्यूटी लगा रखी है, किसी को ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ बीट रिपोर्टर्स की ये ड्यूटी है कि कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बना करके लाओ। स्वाति मालीवाल ने आगे ये भी कहा कि तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी क्योंकि सच मेरे साथ है, मुझे इनसे कोई नाराजगी नहीं है। आरोपी बहुत ज्यादा शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है, किसी की हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही है। मैंने अपने स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरीके से अकेली हूं, पर हार नहीं मानूंगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये खुलासे और ये आरोप स्वाति मालीवाल की ओर से लगाए गए हैं, इसको लेकर के बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा सीधे तौर पर विभव कुमार के फोन फॉर्मेट करने को लेकर के कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी थी कि विभव कुमार को अपना फोन फॉर्मेट करना पड़ा, ऐसी क्या डिटेल्स उसमें थी जिसके सामने आने से उन्हें डर लग रहा था। कहीं ऐसी डिटेल्स तो नहीं थी जिससे कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। जो अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े मुद्दों में बोलते हुए नजर आते हैं, हर चीज का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए नजर आते हैं, आखिर वो स्वाति मालीवाल मामले को लेकर के एक शब्द क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। सुनिए कैसे शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी पर जम करके हमलावर हैं। देखिए, सोचने वाली बात है। संजय सिंह को जमानत मिली, कुछ मोहलत दी गई अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने के लिए। ये साफ दिखाता है कि किस तरह से हमारी अदालती कार्रवाई होती है और हमारी लोकतांत्रिक जो प्रणाली है किस तरह से निर्णय लेती है। अब वही उसी अदालतों में अब मनीष सिसोदिया की बेल को कई बार खारिज किया गया है और अलग अलग स्तर पे किया गया है, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। और एक बार फिर उनकी जो कस्टडी बढ़ा दी गई है और उनकी बेल याचिका खारिज कर दी गई है। तो अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है शराब घोटाले को लेकर और जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं वो भाजपा प्रायोजित हैं, तो बताइए ये कि जिस तरह से अभी बेल खारिज की गई है, बेल की अपील, वो भी भाजपा प्रायोजित है। और जब आप बाहर आ गए हैं कुछ दिनों के लिए कैंपेन करने के लिए, क्या वो भी भाजपा प्रायोजित है? और अगर संजय सिंह को भी राहत मिली और बाहर उनकी गिरफ्तारी खत्म हुई और बाहर आए, वो भी क्या भाजपा प्रायोजित है? तो देखिए, जब आपके मतलब का होता है तब तो वो अदालत को थैंक यू बोलते हैं, और जब आपके खिलाफ जाता है तो उसी लोकतांत्रिक प्रणाली को, उन्हीं अदालतों को आप गाली गलौज करते हैं। देखिए, सोचने की बात है।
8 दिन हो गए हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, देश विदेश में क्या हो रहा है सबका ज्ञान वर्धन करने की कोशिश करते हैं सुल्तान साहब। लेकिन इस मामले में अपने सबसे पुरानी साथी और सहयोगी के बारे में जो हाथापाई का पूरा मामला हुआ है, वो पूरा उसके पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। रायता फैलाने में माहिर हैं केजरीवाल जी, लेकिन जब बात आती है स्वाति मालीवाल की और हाथापाई की और उस पूरे कांड की जो शीश महल के अंदर हुआ है, उस पर केजरीवाल जी बिल्कुल मौन व्रत रख लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं और मुंह में दही उनके जम जाता है। क्या वजह है इसकी? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों सारी बातें कहलवा रहे हैं और क्यों बदनाम करने की स्वाति को कोशिश कर रहे हैं? जितने भी मौजूदा दौर पे उनके सांसद हैं राज्यसभा के, सबसे सीनियर स्वाति मालीवाल हैं। संजय सिंह खुद बहुत देर में आए थे, बल्कि मैं उनसे पहले आई थी संजय सिंह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, और मुझसे भी इतने साल पहले, करीब 19 साल से सबसे पुरानी सहयोगी वो हैं। अब ये बताया जा रहा है कि अगर उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया सुल्तान साहब द्वारा स्वाति जी को, जो साथ साथ में झुग्गियों में काम करते थे बकौल केजरीवाल, तो अब उनके साथ हाथापाई होगी, मारपीट होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इजाजत नहीं ली भाई, उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया। ये सोचिए, स्वाति हैं, तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भाजपा से उनकी कोई डील हुई है, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि अपनी ही साथी के बारे में जिसके साथ मारपीट हुई है, उनका साथ देने के बजाय, तो छोड़िए, उस पर अपना मौन व्रत तोड़ना के बजाय, कुछ बयान देने के बजाय, विभव के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, वो स्वाति मालीवाल पर ही आक्षेप लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये सब राजनीति से प्रेरित है, उन्होंने झूठ बोला है। इस बात का जवाब नहीं है कि जो 2 वीडियोस लीक किए गए हैं, पहले वीडियो से पहले क्या था और उन 2 वीडियो के बीच में क्या हुआ है, वो जवाब नहीं मिलेगा। सीसीटीवी क्यों ब्लैंक मिला है? अगर भाई बहुत ही बदतहजीबी कर रही थी स्वाति मालीवाल, तो इसलिए उनको रास्ता दिखाया गया, तो बताइए, तो प्रूफ तो दीजिए, सीसीटीवी क्यों डिलीट किया? विभव ने अपने फोन का रिकॉर्ड और फॉर्मेट क्यों बदला? क्यों रिकॉर्ड क्यों मिटाना चाहा? क्यों सबूतों को नष्ट करने के आरोप उन पर लगे हैं? ऐसा क्या था उस फोन कॉल में? इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, कॉल लॉग्स, व्हाट्सएप बातचीत, फेसबुक ऑडियो, फेस टाइम ऑडियो, इस ऐसा क्या था उसमें जो उसमें फोन में कैद था, जिसको डिलीट करना, जिसको नष्ट करना इतनी बड़ी मजबूरी थी विभव की? तो बहुत सारे सवाल हैं। बड़ा आसान है हर चीज को भाजपा पर ठीकरा फोड़ना अपना, लेकिन आप कुछ सवालों के जवाब देंगे क्या? केजरीवाल कुछ सवालों के जवाब देंगे? आपको बता दें, दरअसल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित किया है। इस मामले की अब तक जांच कर रही उत्तरी जिले के एडिशनल डीसीपी अंजिता चिपियाला की एसआईटी की अगुवाई करेंगे। आपको बता दें, दरअसल स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। बीती 18 मई को 30 हजारी कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उन्हें शनिवार दोपहर को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस थाने में पूछताछ के बाद शाम 4:15 पर अरेस्ट कर लिया गया था। 30 हजारी कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। और यहां पर बड़े अफसोस की बात यह है कि जिस विभव कुमार की तलाशी दिल्ली पुलिस उसके घर से लेकर के तमाम जगहों पर कर रही थी, उस विभव कुमार को अरेस्ट भी दिल्ली के सीएम हाउस से ही किया जाता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में विभव कुमार बैठे हुए थे, मौजूद थे, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं थी। और ये वही सीएम हाउस है जहां पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें कि इस एफआईआर में विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 308, 323, 341, 354, 354 बी, 506 और 509 जैसी धाराओं को शामिल किया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी सवाल तो खड़े कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मामले में
कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बार बार उनकी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जहां पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि स्वाति मालीवाल जो है वो बीजेपी की एजेंट हो चुकी है और बीजेपी के दबाव में उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया है। लेकिन अगर हम स्वाति मालीवाल की बात करें तो ऐसा नहीं है कि स्वाति मालीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी की कोई नई नेता है जो कि आसानी से बीजेपी के बहकावे में आ जाएगी। दरअसल जब से पार्टी का गठन नहीं हुआ था तब से ही वो अरविंद केजरीवाल के साथ रही हैं, उनकी पुरानी सहयोगी रही है। ऐसे में ये जो आरोप लगाया गया है उसे काफी गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।